रुमान, क्या डिटेल आपके पास? देखिए, बिल्कुल अंदर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू है और दूसरी बात ये कि जो अंदर अधिकारी हैं, सूत्रों से पता चला है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना हिस्सा, कितना निर्माण अवैध है या वैध है। सब तमाम कागज वागज मंगाए जा रहे हैं और बीएमसी मुख्यालय से लगातार ये लोग संपर्क में हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इनको खुद नहीं पता है। आनन फानन में ये लोग आए हैं बिना किसी होमवर्क के। अचानक इनको रात को सपना आया कि यहाँ पर अवैध निर्माण है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर लग गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि तोड़फोड़ की अभी हाल फिलहाल में ये दूसरी घटना है जो मैं कवर कर रहा हूँ। पहली विकास दुबे कानपुर वाले, उसकी तरह कंगना को यहाँ की सरकार ट्रीट कर रही है, लेकिन उस घटना में प्रशासन का खौफ दिखा था। लेकिन यहाँ पर सरकार खुद डरी हुई दिख रही है, खुद कंगना से डर गई है और ये जो आवाजें आ रही हैं, ये इसी खौफ का नतीजा है कि कंगना को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना खुद डरी हुई नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन भी इस पूरी कार्रवाई में सरकार का। अगर मुमकिन हो तो बात कीजिए, जो पुलिसकर्मी उनसे बात कीजिए कि आखिर किसके आदेश हैं ये एकाएक त्वरित कार्रवाई करने के। देखिए, यहाँ पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं और इनसे बात करने की कोशिश की है। और क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता वास्ता सब ब्लॉक कर रखा है। क्या हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं? वहाँ तक नहीं जा सकते हम। आ जाओ इस साइड में। किसका आदेश है? क्या आदेश है? आपको अगर बात करनी कहा तो वहाँ तक जाने दो ना। हाँ, बुला दो उन्हें, वहाँ तक जाने दो। फिर ये आपके इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, उनको बुला दो, वरना मुझे जाने दो। तो आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि सामने पूरा जो घर है वहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त है। आने जाने वाले सारे रास्तों पर पुलिस का बंदोबस्त है। भैया, हमें जानना है कि किसका आदेश था, क्या किस आदेश से पुलिस आई है। आप अपने अधिकारी को बुला दीजिए उधर, वरना हमें जाने दीजिए। आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है यहाँ पर। ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि इनको बोला गया है कि किसी को आगे नहीं जाने देना है, तो ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनको इनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सीधा खेल अधिकारियों के थ्रू हो रहा है। उनको पता है कि क्यों यहाँ पर लाया गया था। बीएमसी के अधिकारी हैं और उन्होंने यहाँ पर लोगों को भेजा है तोड़फोड़ करने के लिए और अंदर तोड़फोड़ की घटना चल रही है। आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं और कितना कुछ तोड़फोड़ दिया गया। बीएमसी के अधिकारी भी बार बार बाहर आ रहे हैं, फोन पर लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं। ये देखिए, बीएमसी के अधिकारी बाहर आके अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर सिग्नल नहीं है। इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि क्या कुछ तोड़ देना है, क्या कुछ करना है, ताकि मनोबल टूटे। ये कोई बिल्डिंग तोड़ने का काम नहीं हो रहा है। ये मनोबल तोड़ने की एक साजिश है कि कंगना का किसी तरह मनोबल टूटे। उसने यहाँ पर तिनका जोड़कर 15 साल की मेहनत के बाद ये मणिकर्णिका फिल्म्स नाम से दफ्तर बनाया था, जो उसके लिए मंदिर की तरह है। उसके अंदर ये तोड़फोड़ की जा रही है। ये इसका मनोबल तोड़ने की कोशिश है। इसलिए ऊपर से आदेश आ रहे हैं कि अंदर से नज़ारा दिखाया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, कंगना के दफ्तर को तोड़ने से जुड़ी है एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ नेशन दिखा रहा है। बीएमसी के जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि कितना निर्माण अवैध है। वो सारा दफ्तर जो कितना तोड़ना है उनको ये भी जानकारी नहीं है। वो लगातार अपने बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं है। वो बाहर आके बात कर रहे हैं, इसलिए सारी जानकारी भी मीडिया तक पहुंच रही है। रुमान, जब जानकारी नहीं है तो तोड़ा कार्रवाई करेंगे कैसे? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज के जो जेसीबी लेके पहुंचे हैं, क्या वो भी चलाने का इरादा है? देखिए, अभी तक जेसीबी तो नहीं आई है। हालांकि ड्रिलिंग मशीन आई है जो कि फर्श तोड़ने के लिए, सड़क तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिससे सड़क तोड़ दी जाती है तो जीती दौर है कि वहाँ पे जो टाइल्स और फर्श लगे हुए हैं ये भी माना जा रहा है कि उसको भी तोड़ा जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं कि लगातार बीएमसी के अधिकारी संपर्क में हैं, फोन पर बात कर रहे हैं अपने अधिकारियों से, क्योंकि ये कोई अवैध निर्माण तोड़ने की घटना नहीं है, यह अवैध निर्माण तोड़ने का मामला नहीं है। ये मनोबल तोड़ने की कोशिश है। अंदर यहाँ से अंदर की स्थिति और वीडियो भेजा जा रहा है और ऊपर से निर्देश आ रहे हैं कि क्या चीज़ तोड़नी है, क्या नहीं तोड़नी है। क्योंकि कंगना रनौत बता चुकी है कि 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना ये दफ्तर बनाया है, उसकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि किस चीज़ से उसकी ज़्यादा भावना जुड़ी हुई है, जिसको टूटा देखकर उसका मनोबल गिरेगा। ये डराने की कोशिश है, लेकिन सरकार खुद डरी हुई है। लेकिन कंगना रनौत डर नहीं रही है, लगातार ट्वीट के जरिए बता रही है कि वो आ रही है मुंबई और वो नहीं डरती है इस सरकार से, ऐसी सरकार से जो एक महिला को। हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ नेशन पर आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। बीएमसी ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। न्यूज़ नेशन के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। 30 सितंबर तक मुंबई में अवैध निर्माण पर तोड़ने पर रोक लगी हुई है। कोरोना के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगाई थी, लेकिन बीएमसी फिर भी ये निर्माण तोड़ने के लिए पहुंची है। किस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, राकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। राकेश, संजय राउत ने कहा था, न्यूज़ नेशन पर कहा था कि कानून क्या है, क्या कानून है?
सब दिखाई देता है कानून क्या है। हाई कोर्ट भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बीएमसी की सरकारी गुंडागर्दी देखिए, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना साफ दिखाई पड़ती है। नावेद में तस्वीरें देखिए, बुलडोजर आ चुका है। आप ये देखिए, जेसीबी मशीन आ चुकी है और अब इसके जरिए जो है, इसके जरिए बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश है। जो सामने की बाउंड्री वॉल है, मुझे लगता है ये लोग गिराने की कोशिश में है। ये जेसीबी मशीन आई है। आपने जो जिक्र किया कि संजय राउत ने कहा कानून क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक कहा था संजय राउत ने, क्योंकि शिवसेना तो ये समझती है कि वो मुंबई की भाग्य विधाता है। शिवसेना ये समझती है कि वो जो कहे वही कानून, बाकी सब कुछ भी नहीं। आप देखिए किस तरीके से इस जेसीबी मशीन की धड़धड़ाहट, अंदर जो हथौड़े चल रहे हैं उसकी आवाज, अंदर जो ड्रिलिंग मशीन गई है जिसका इस्तेमाल फर्श को तोड़ने में होता है। आखिरकार ये सब कुछ क्यों है? आप इन तस्वीरों को देखिए। 30 सितंबर तक मुंबई के इतिहास में ये तस्वीरें मुंबई हमेशा हाई याद कोर्ट ने रखी जाएंगी। आदेश दिए गए हैं कि 30 महिला सितंबर तक अभिनेत्री इस के तरह का खिलाफ कोई हमने अवैध लगातार इस निर्माण बात का जिक्र नहीं किया हटाया है। जाएगा। उसके बावजूद ये कार्रवाई होना क्या दर्शाता है? तो शिवसेना कहती है वो जो कहे वो कानून है, कोर्ट को नहीं मानती है शिवसेना। नावेद, इस बात को आप समझिए। संजय राउत ने कहा कानून क्या है, तो कानून कुछ नहीं है शिवसेना के आगे। वो खुद को मुंबई का भाग्य विधाता समझते हैं और कोर्ट ने इस तरीके से कहा था कि अगर 30 सितंबर तक कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना गिरे, और उसके बावजूद आप देखिए जो बाउंड्री वॉल है उसे गिराने की कोशिश हो रही है। आप जेसीबी मशीन यहां पर पहुंची हुई है, अंदर फर्श को तोड़ा जा रहा है, अंदर फर्नीचर तोड़े जा रहे हैं, तो इसका तो यही मतलब है कोर्ट ठेंगे पर जो शिवसेना का है वही कानून है, उसी के हिसाब से मुंबई चलेगी। इसी का तो विरोध किया था कंगना रनौत ने कि मुंबई किसी के बाप की थोड़े नहीं है, मुंबई सबकी है, महाराष्ट्र सबका है, और इसी का विरोध किया था। खान गैंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब तो लगातार जो हमने सवाल उठाया था कि क्या शिवसेना खान गैंग के इशारे पर काम कर रही है, तो ये तो बात तब बिल्कुल जाहिर सी बात है वो सच होती नावेद दिखाई देती है। वरना इतनी बेशर्मी से आप इन तस्वीरों को देखिए, हमेशा ये तस्वीरें नावेद हमेशा याद रखी जाएंगी। ये जो न्यूज़ नेशन पर इन तस्वीरों को देखिए, ये जो जेसीबी चल रही है, आप देखिए बाउंड्री वॉल और ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है। नावेद आप देखिए, आरिफ आप दिखाइए इन तस्वीरों को, जो ऊपर का हिस्सा है, जो बालकनी का हिस्सा है और जो सामने जो ग्रिलिंग है उसको तोड़ने की कवायद अब हो रही है जेसीबी मशीन के जरिए। हमेशा ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी। ये तस्वीरें इसलिए याद रखी जाएंगी कि एक महिला अभिनेत्री के सामने शिवसेना किस तरीके से डर गई, सरकार ने किस तरीके से घुटने टेक दिए। ये आप देखिए जिस तरीके से इस दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, ये शिवसेना की बौखलाहट, महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट, किस तरीके से सरकार डर गई एक महिला अभिनेत्री के आगे, ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। ये तस्वीरें हमेशा याद रखी जाएंगी। और निश्चित तौर पर जब इस दफ्तर का निर्माण हो रहा था, करीब 50 करोड़ की लागत से इस दफ्तर का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, रिनोवेशन हुआ था, उस वक्त बीएमसी के ये अधिकारी कहां थे? हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा ताकि हम इस सवाल को करें। उस समय बीएमसी के अधिकारी कहां थे? लेकिन अब जिस तरीके से जेसीबी मशीन के जरिए इस दफ्तर को गिराने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि उस समय अगर ये गलत है तब तो जब कंस्ट्रक्शन हुआ तब भी गलत हुआ रहेगा, तो क्या उस समय बीएमसी के अधिकारियों ने इस गलत कंस्ट्रक्शन को होने की इजाजत दी थी, या फिर आज कंस्ट्रक्शन नहीं है, आज बीएमसी के अधिकारी कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले बड़ी खबर बताई कि हाईकोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर तक यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी गिराया नहीं जाएगा अगर कुछ बीएमसी के संज्ञान में ऐसा आता है, तो ये तो कोर्ट के आदेश की अवमानना है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या हाईकोर्ट अब अवमानना का केस इस पर होगा हाईकोर्ट में। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, जोर जोर से जेसीबी को मारा जा रहा है, जेसीबी के जरिए जो है प्रहार किया जा रहा है ताकि इस बिल्डिंग के आगे का जो हिस्सा है उसे बदसूरत किया जा सके। लेकिन दरअसल ये बिल्डिंग बदसूरत नहीं हो रही है, ये शिवसेना की शक्ल बदसूरत हो रही है, ये महाराष्ट्र सरकार की छवि बदसूरत हो रही है। और इसलिए बदसूरत हो रही है कि जितनी बेशर्मी से संजय राउत ने न्यूज़ नेशन के कैमरे पर कंगना रनौत के लिए गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, माफी मांगने से दूसरे दिन इनकार कर दिया। हम लगातार कह रहे हैं संजय राउत माफी मांग लो, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। संजय राउत कह रहे हैं कंगना रनौत माफी मांगे। कंगना रनौत ने मुंबई के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। आज लगातार 6 से 7 ट्वीट कंगना रनौत ने किए हैं। शिवाजी महाराज का उन्होंने जिक्र किया है, अपनी फिल्म झांसी की रानी का उन्होंने जिक्र किया है, और कुछ उसी तरीके से वीरांगना के अंदाज में चली हैं हिमाचल के मंडी से चंडीगढ़ होते हुए मुंबई आज पहुंच रही हैं। राकेश रुमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, जो शिवसेना हिंदूवादी होने की बात कहती थी, जो शिवसेना राष्ट्रवादी होने की बात कहती थी, आज उस शिवसेना की तुलना बाबर से कंगना ने कर दी है। ये कितना बड़ा तमाचा है? और देखिए इस कंडीशन तक लाने के लिए भी शिवसेना और उसके नेता खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ तक जो पहुँचे हैं और कंगना रनावत जो कुछ बोल रही हैं
उसके लिए भी शिवसेना के नेता जिम्मेदार हैं, जो एक महिला को गालियां दे रहे हैं, महिला को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। और देखिए एक बदसूरत चेहरा, बदनुमा चेहरा शिवसेना का, महाराष्ट्र सरकार का, जो इस बुलडोजर की शक्ल में एक महिला जिसने तिनका जोड़कर 15 साल में अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया था, ये आप देख सकते हैं कि ये बदसूरत दाग है। मुंबई के इतिहास में हमेशा के लिए ये अंकित हो गया है कि एक महिला को डराने के लिए, उसका मनोबल तोड़ने के लिए किस तरह से पूरी सरकार, पूरा सरकारी कमला, पुलिस, बीएमसी सब एक होकर आ जाती है और उसके बाद इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है। मैं कागज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस है जो कि यहाँ पर पंचनामा बना रही है। क्या क्या यहाँ पर है पूरे कागज के साथ में। क्या हटाया जा रहा है? रमेश सावरकर जी किसके आदेश पर, क्या सुरक्षा के लिए आए थे? कार्रवाई को करने के लिए बड़ा साहब उधर है, उधर बोलो, उधर नहीं बड़े साहब तक जाने तो दें। तो क्या मेरा धर्म बोला है? पूरा सरकारी अमला एक कंगना के पीछे पड़ा हुआ है। रुमान, बड़े साहब के पास जाके देख लीजिए, शायद वो कुछ बोल पाए। यहाँ पर मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी कुछ बोल पाए। अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास चले जाइए तो देख लीजिए, अगर उनके पास कोई जवाब हो। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत से कहता हूँ कि वो, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ जाने की। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत से कहता हूँ कि मैं डीसीपी साहब के पास जा रहा हूँ। सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर यहाँ पर डीसीपी साहब किधर है? मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस तोड़न कार्रवाई को करवाने के लिए आप आए हैं या फिर सुरक्षा देने के लिए? किधर है रुमान? थोड़ा जो जेसीबी चला रहा है उससे भी पूछ लीजिए। क्या बता पाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए आए हैं? आप देख सकते हैं धक्का मुक्की की जा रही टीम के साथ में। ये पुलिस है जो आदेश लेकर आई है कि किसी भी हाल में यहाँ पर कानून का पालन नहीं करना है। और देखा आपने न्यूज नेशन ने बात करने की कोशिश की है, हमारे सहयोगी रुमान बात कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें धक्का भी दिया गया। रुमान गए थे, उस पुलिसकर्मी से पूछा, उन्होंने कहा बड़े साहब से पूछो। रुमान वहां गए लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। सब कुछ चुप है, सब मौन है, और यहाँ तक कि रुमान को वहां से धक्का देकर निकाल दिया गया है। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है कैसे जेसीबी मशीन के जरिए कंगना के दफ्तर को तोड़ा जा रहा है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। किसी को नहीं पता है कि कार्रवाई कितनी करनी है, कितना तोड़ना है। राकेश भी लगातार बने हुए हैं। राकेश, जेसीबी तो चल गई, लेकिन ये जेसीबी एक बदनुमा तस्वीर बता रही है महाराष्ट्र सरकार की नीयत की। बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार की नीयत की, और नीयत तो कभी साफ रही नहीं। जिस दिन से ये प्रकरण की शुरुआत हुई है नावेद, ये नीयत साफ नहीं रही है। बार बार इन तस्वीरों को देखिए, आरिफ दिखाएंगे इन तस्वीरों को, जितनी बार जेसीबी का प्रहार हो रहा है। और ये बड़ी गाड़ियां भी यहाँ पर मंगाई गई हैं ताकि जो मलबा होगा उसे हटाया भी जा सके, और आप देखिए जितनी बार ये जेसीबी का प्रहार हो रहा है, उतनी बार ये प्रहार दरअसल महाराष्ट्र पर हो रहा है, उतनी बार ये प्रहार संविधान पर हो रहा है। अगर कंगना रनौत ने कहा कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, तो आखिरकार उसमें कंगना रनौत ने गलत क्या कहा? अगर इसमें बाकायदा नोटिस दिया जाता, अधिकारियों को पता होता, अधिकारी अगर सही कर रहे हैं, तो रुमान जिस तरीके से वहां तक पहुंचे हुए थे, अधिकारी यहाँ पर बातचीत करते, पुलिस के जवान जो अधिकारी हैं वो बातचीत करते, बताते कि इन नियमों का उल्लंघन हुआ है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो अब उन नियमों का हवाला देकर बताते कि आखिरकार उनकी कार्रवाई सही क्यों है। लेकिन यहाँ पर कोई नावेद बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार जिस तरीके से संजय राउत कहते हैं कानून क्या है, बार बार उन शब्दों को इस्तेमाल करिए हमारे कैमरे पर। जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कानून क्या है, वाकई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि कानून क्या है। यहाँ पर पुलिस के जवान जरूर हैं, लेकिन वो कानून की सुरक्षा के लिए नहीं, वो इस बात के लिए कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के ईगो को सेटिस्फाई किया जा सके। ईगो कि उन्हें एक महिला अभिनेत्री ने चुनौती दी, ईगो की एक महिला ने डटकर शिवसेना की जो तानाशाही है उसको खुलेआम चुनौती दे दी है। ये दरअसल संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार जो है इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि कैसे एक महिला ने उन्हें चुनौती दी है। नावेद, आपको याद होगा, मैं 2 दिन पहले जब स्टूडियो से डिबेट कर रहा था, उस समय एक शिवसेना के नेता ने कंगना रनौत को सरेआम थप्पड़ मारने की बातचीत कही थी। क्या जो शिवाजी महाराज की आदर्शों पर चलने वाली जो पार्टी है, बाला साहेब की जो पार्टी है, क्या उस पार्टी के जो लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो शिवाजी महाराज की तस्वीर अपने हृदय में लगाकर चलते हैं, वो बाला साहेब की तस्वीर को अपने घर के हर कोने में लगाते हैं, क्या वहां पर एक महिला को गाली दी जाए? क्या वहां पर एक महिला को सरेआम थप्पड़ मारने की बात दिखाते रहिए पीछे जो हो रहा है, क्योंकि ये तस्वीर है जो इतिहास लिख रही है।
मैं चाहूंगा कि आप वो तस्वीर दिखाइए पीछे जो वो बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर आगे आए। अभी जो है कंगना ने लिखा है कि उनका राम मंदिर है, उस मंदिर पर कैसे बुलडोजर चल रहा है वो दिखाइए। और राम मंदिर का जिक्र इसलिए किया था नावेद, क्योंकि जब इस दफ्तर का निर्माण का कार्य पूरा हो गया था, जब रिकंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था, तो इस दफ्तर में पहली जो फिल्म की घोषणा की थी कंगना रनौत ने, उस फिल्म का नाम अयोध्या था। और इसीलिए कंगना रनौत ये कहती है कि दरअसल उनके लिए सिर्फ दफ्तर नहीं है, उनका एक सपना था कि जब वो मुंबई में आ जाए, एक अभिनेत्री बन जाए, तो एक सफल फिल्म निर्माता बने, उनके पास अपना एक शानदार दफ्तर हो जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हो। ऐसा एक सपना पूरा किया कंगना रनौत ने। करीब 50 करोड़ की लागत से रिकंस्ट्रक्शन हुआ इस दफ्तर का। पहली फिल्म की घोषणा होती है अयोध्या। कंगना रनौत कहती है कि ये दरअसल दफ्तर नहीं है, ये दरअसल जो है उनके लिए राम मंदिर है, और अगर इस दफ्तर को गिराया जा रहा है तो इस राम मंदिर को गिराया जा रहा है उनके लिए। और राम मंदिर को गिराने का काम कालांतर में किसने किया था? बाबर ने किया था। इसीलिए बाबर का बार बार जिक्र कर रही हैं, इसीलिए डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का लगातार जिक्र कर रही हैं। और मैं कहूंगा बार बार जो हालांकि जो इस ओर जो खिड़कियां हैं, जो कांच लगे हुए हैं, उन पर अखबार लगाए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं से वो अखबार फटे हुए हैं नावेद, तो वहां पर अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो थोड़ी बहुत जरूर दिखाई दे जा रही है। बीएमसी के कुछ अधिकारी वहां से नजर आ जा रहे हैं। अभी ये जेसीबी मशीन रुकी जरूर है, लेकिन दरअसल बेशर्मी लगातार जारी है मुंबई में। बेशर्मी संजय राउत की, बेशर्मी शिवसेना की, बेशर्मी महाराष्ट्र सरकार की भी। रुमान, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये इतिहास तो लिखी रही हैं, ये भी बता रही है कि कैसे जब सत्ता कुचलने पे आती है तो कैसे अपना गुस्सा कमजोर पे निकालती है, और वही यहाँ पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे रुमान कि अगर पहले ही दिन अगर संजय राउत से गलत बयानी हुई थी और उन्हें शिवसेना बैकअप नहीं करती, उद्धव ठाकरे बैकअप नहीं करते, तो बात यहां तक नहीं बनती। आज सामना में शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने एक बार फिर वही शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर उसी गाली का इस्तेमाल किया कंगना के लिए, यानी कि लगातार महिला अस्मिता महाराष्ट्र में तार-तार होती रहेगी। देखिए मतलब इसका मतलब साफ है कि मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक सब इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। जो संजय राउत का बयान है, उनकी सोच है, वही उद्धव ठाकरे की भी है, वही महाराष्ट्र सरकार की भी है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो पार्टियां सहयोग कर रही हैं सरकार चलाने के लिए, उनकी भी यही सोच है। अब मैं आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो ऊपर की रेलिंग तोड़ी गई है वो बेसिकली कंगना के कंपाउंड के अंदर की है। अगर उसके कंपाउंड के अंदर एक रेलिंग लगी हुई है तो वो कैसे इलीगल हो गई। मैंने बहुत तोड़फोड़ की घटनाएं कवर की हैं, दिल्ली के अंदर भी कई जगह बुलडोजर चला है, लेकिन अगर किसी आदमी के प्रीमिसेस के अंदर एक 1.5 फुट की बालकनी निकली हुई है जिसपे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर, वो कैसे इलीगल हो गया। अगर ये इलीगल था तो सामने की दीवार गिराते, तो सीधी तौर पर रुमान तस्वीरें तो अंदर की भी सामने आई है, जिसके अंदर फर्नीचर तोड़ा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फर्नीचर इलीगल कैसे हो सकता है। आप उसे हटा के बाहर रख दीजिए अगर आपको नहीं, लेकिन फर्नीचर तोड़ा जा रहा है, ड्रिल मशीन के जरिए टाइल्स उखाड़ी जा रही है। ये बताता है कि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई नहीं चल रही है, उसके पीछे कहानी कुछ और है। नहीं, बिल्कुल सीधे तौर पर फर्नीचर कैसे अवैध निर्माण हो जाएगा। आप फर्श खोद रहे हो, टाइल्स तोड़ रहे हो, वो कैसे अवैध निर्माण हो गया। अवैध निर्माण है तो उसको हटाना चाहिए था। यहाँ पर इनको खुद नहीं पता है कि करने क्या है। इनको सिर्फ ये कहकर भेजा गया है कि जाओ वहाँ पर जो भी चीज़ कंगना की भावनाओं से जुड़ी हुई है उसको तोड़ दो, ताकि वो भावनाओं रूप से कमजोर हो सके, उसके ऊपर प्रेशर बन सके। लेकिन वो नहीं डर रही है। आगे अगली बार कंगना कुछ बोलने से पहले सोचे, कंगना अपनी बात रखने से पहले डरे। कंगना को इस बात का खौफ होना चाहिए कि वो मुंबई में रहती है। कंगना को इस बात का खौफ होना चाहिए कि वो महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के अंदर रहने वाले मुंबई में रहती है। मैं रुमान आपके पास आऊं उससे पहले विकास जुड़ गए हैं। विकास, हाईकोर्ट के सीधे आदेश थे कि 30 सितंबर तक कोई ऐसी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बीएमसी की कार्रवाई क्या हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल, देखिए बुलडोजर जो है कंगना के बंगले पर नहीं चला है, जेसीबी मशीन कंगना के बंगले पर नहीं चली है, बल्कि कुल्हाड़ी चली है खुद शिवसेना के अपने पैरों पर। क्योंकि शिवसेना ये नहीं जानती कि हाईकोर्ट के आदेश है कि 30 सितंबर तक कोई भी नया डिमोलिशन वर्क जो है वो उसे अंडरटेक नहीं किया जा सकता, सिर्फ नोटिस सर्व की जा सकती हैं। और ये आदेश आया था कोविड सिचुएशन के तहत, लेकिन इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए बीएमसी ने इस किस्म की कार्रवाई की है। कंगना के दफ्तर पर जेसीबी मशीन चलाई गई है, कई हिस्सों को तोड़ा गया है, वहां पर बने राम मंदिर पर भी मशीन चलाई गई है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के अवमानना के तहत आ सकती हैं और शिवसेना और बीएमसी के अधिकारी बेहद दिक्कत में आ सकते हैं।
और इतनी जागरूक आखिर बीएमसी अवैध निर्माण को लेकर क्यों है, जबकि अवैध निर्माण की समस्या मुंबई में सालों से है। इस समय 76 से 78 हज़ार अवैध निर्माण की शिकायतें पूरे मुंबई में हैं और उनमें संज्ञान मुश्किल से 10 से 20% मामलों का लिया जाता है। लेकिन कंगना पर इतने आनन फानन में कार्रवाई, और वो भी इतनी बर्बरता से, ये दिखाती है कि शिवसेना किस हद तक कंगना से वैमनस्य से भरी हुई है। कंगना से वो बदला लेना चाहती है और कंगना को परेशान करना चाहती है। महज 24 घंटों का वक्त दिया जाता है जवाब सबमिट करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं होता तो किस तरीके से वैमनस्य दिखाते हुए इस किस्म की बदले वाली द्वेष वाली कार्रवाई चरित्र नहीं तो क्या है, बंगले पर की जाती है। मेरे साथ चरित्र नहीं तो क्या है कि 70,000 कंप्लेन आती है, उसमें से सिर्फ 10% पर कार्रवाई होती है, और कंगना के मामले में कार्रवाई रातों रात हो जाती है। सुशांत मामले में कार्रवाई की बात आती है तो सालों तक, माफ कीजिएगा, हफ्ते तक सोती रहती है वहां की पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं करती। बिल्कुल, ये दोहरा मापदंड नहीं है तो और क्या, दोहरा रवैया है। इतनी सारी शिकायतें हैं, इतने अवैध निर्माण हैं जो कि ढहते हैं तो लोगों की जानें ले लेते हैं। वहां पर बीएमसी अपनी सक्रियता नहीं दिखाती। बीएमसी सक्रियता दिखाती है एक ऐसे बंगले पर जिसकी मालकिन ने उनका ईगो हर्ट किया हुआ है, एक ऐसे बंगले पर जिसकी मालकिन ने उन्हें ललकारा है। मैं आता हूं आपके पास, पूछा है कि राकेश के पास कुछ जानकारी है। राकेश, ये दोहरा चेहरा है, हम यही बात कर रहे हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार का दोहरा चेहरा है। रातों रात कंगना पे कार्रवाई हो जाती है और सुशांत मामले में एफआईआर करने में हफ्तों लग जाते हैं, वो भी नहीं हो पाती। नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, और इसीलिए मुंबई पुलिस पर तो सवाल उठाए थे कंगना रनौत ने। दरअसल यहीं से तो उस विवाद की शुरुआत हुई थी। कंगना रनौत ने यह कहा था कि जहां पर एक्शन होना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो नावेद आपको याद होगा, कंगना रनौत ने सबसे पहले वीडियो ट्वीट किया था। नेपोटिज्म की उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने खान गैंग की बातचीत कर दी थी। यानी आप खानवुड में फिट नहीं होते हैं तो आपको मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप देखिए, दरअसल शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को यह दांव इतना उल्टा पड़ने वाला है। करीब 2 बजे के आसपास कंगना रनौत चंडीगढ़ से पहुंचेंगी मुंबई, और यहाँ पर जो इस वक्त अभी भी आवाज आ रही है, अभी खिड़की वो खुली थी, जो सामने आपको खिड़की दिखाई दे रही है, जहाँ पर अभी अखबार लगाकर उस खिड़की को ढका गया है, वो खिड़की थोड़ी देर के लिए खुली थी। दरअसल अंदर जब अंदर मैं चाहूंगा आरिफ थोड़ा सा जूम करें, कुछ अखबार वहां पर फटे आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने फाड़ दिया ताकि रोशनी आ सके, और आपने अच्छा जिक्र किया कि फर्नीचर इलीगल कंस्ट्रक्शन में कैसे आ सकता है। अगर फर्नीचर नहीं होते तो बाहर निकाल देते। अंदर तोड़फोड़, अंदर जो जमीन को खोदा जा रहा है, जमीन को खोदकर कौन सा इलीगल कंस्ट्रक्शन हट जाएगा, ये जिसका जिक्र रुमान कर रहे थे, ये भी वाकई में बात समझ में नहीं आती है। और दरअसल अब कंगना रनौत का पूरा परिवार नावेद उनके साथ है। कंगना रनौत की मां ने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी है। और दरअसल वक्त के साथ बदलाव होता है। शायद संजय राउत इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र सरकार बौखलाहट में इस बात को नहीं समझने की तैयारी में है, क्योंकि वक्त के साथ बदलाव होता है। इस बदलाव को अगर आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं तो आपका विनाश तय होता है। बदलाव यह है कि कंगना रनौत पहली बार, कोई शिवसेना के सामने एक वक्त था नावेद जब कोई उठकर खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आज एक महिला सिर्फ खड़ी नहीं है, आज एक महिला पूरी तरीके से जवाब दे रही है हर अत्याचार की। कार्रवाई कब तक चलेगी, कितनी देर और यहाँ पर ये कार्रवाई चलती रहेगी, बस ये मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, मैं पूछता हूँ। लेकिन देखिए, ये दरअसल बताने के मूड में है नहीं। मैं पूछता हूँ भाई साहब, ये कार्रवाई कब तक चलेगी, ये कब तक अभी चलेगा, नहीं पता है आपको? बस आप लोगों को कहा गया खड़े होने के लिए। देखिए, जवाब नहीं दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि आखिरकार कब तक, बस इन्हें कह दिया गया आप खड़े रहिए। और दरअसल जब कार्रवाई नियमों के खिलाफ जाकर हो, जब कार्रवाई हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि आप कोई डिमोलिशन वर्क नहीं करेंगे, जब हाईकोर्ट को ताक पर रखकर हो, जब ये कह दिया जाए कि कानून क्या होता है, तो फिर आपका ये सवाल थोड़ा सा बेमानी हो जाता है, नावेद की कार्रवाई कब तक चलेगी? ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक शिवसेना का ईगो सेटिस्फाई होता रहेगा। ये अवैध निर्माण नहीं, अवैध तानाशाही है जो महाराष्ट्र की सरकार चला रही है इस वक्त। यह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई नहीं है, यह अवैध तानाशाही है जो महाराष्ट्र सरकार चला रही है इस वक्त। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और शिवसेना का इतिहास वैसे तानाशाही भरा रहा है नावेद, इस बात को हर कोई जानता है। लेकिन जब आप रूलिंग पार्टी हो जाएं तो आपको एक मर्यादा में रहकर काम करना पड़ता है। इस बात को भूल गए संजय राउत, इस बात को भूल गई महाराष्ट्र सरकार, इस बात को भूल गई शिवसेना की इस बार वो दरअसल सिर्फ आवाज उठाने वाले, प्रदर्शन करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले दल के रूप में नहीं है, एक संगठन के तौर पर नहीं है, इस बार वो रूलिंग पार्टी है। आप संविधान की बातचीत करते हैं, सामना में आज एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है, उसमें केंद्र सरकार पर टारगेट किया गया है, उसमें कंगना रनौत को टारगेट किया गया है।
तो आखिरकार जी मुखपत्र के जरिए क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? आप और एक बार अपनी फिर गाली से को उसी शब्द जस्टिफाई को करते दोहराया हैं। गया राकेश, आप कहते हैं कुछ फिर लोग से जस्टिफाई वही कर कहा दिया गया, कि जिस शब्द पर आपत्ति थी उस शब्द को फिर से दोहराया गया और आज लिखकर अंकित कर दिया है अपने अखबार में। आप बने रहिए हमारे साथ।